हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नंबर लिफ्ट। अगर आपने मेरी शेयर्स एंड डिविडेंड से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर यहाँ पे मैं एक लिंक पिन कर दूँगी, उसमें जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कैलकुलेट मनी रिक्वायर्ड टू बाय 250 30 रुपीज़ शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹5। हमने कैलकुलेट करनी है मनी जो कि 250 शेयर्स को 30 रुपीज़ वाले शेयर को 5 रुपीज़ की प्रीमियम पे ख़रीदने पे हमें चाहिए होगी। तो यहाँ से 250 क्या है हमारे पास, n की वैल्यू, नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं कितने 250, और यहाँ पे 30 क्या है, इस शेयर की नॉमिनल वैल्यू, या फिर इसको हम फिक्स्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है इस शेयर की, ₹30। तो इस शेयर का प्रीमियम क्या है, ₹5। तो प्रीमियम इस शेयर का कितना है, ₹5। तो जब भी हमें प्रीमियम दिया होगा और नॉमिनल वैल्यू भी गिवन है तो इससे हमने मार्केट वैल्यू निकाल लेनी है सबसे पहले। तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू हमारे पास कितनी थी 30 और प्रीमियम कितना है हमारे पास 5। तो यहाँ से हमारी मार्केट वैल्यू इस शेयर की कितनी बन गई 35। तो यहाँ से अमाउंट रिक्वायर्ड आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई MV ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास 250 और MV कितना है 35। तो जब 250 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8750। तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया 8750। इसी तरह से सेकंड पार्ट में 300 हमें क्या दिया गया है, फिर से n कितना है हमारे पास 300, और 60 रुपीज़ क्या है उस शेयर की ओरिजिनल वैल्यू। तो ₹60 क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, इसको हम NV लिख सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू। और ये शेयर एट डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़ पे मिल रहा है। ठीक है, तो कितने डिस्काउंट पे मिल रहा है, 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट कितना मिला इसके ऊपर, ₹10। तो जब हमें डिस्काउंट पे कोई शेयर मिलता है तो हमने क्या करना होता है, उसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, नॉमिनल वैल्यू में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नॉमिनल वैल्यू कितनी है, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। तो नॉमिनल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है 60 रुपीज़, और डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज़ का। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है। ठीक है, तो कितनी होगी 60 माइनस 10, यहाँ से क्या आ जाएगा ₹50। एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, ₹50। तो मनी रिक्वायर्ड इस केस में कितनी होगी, n को मल्टीप्लाई करेंगे MV से। n कितना है हमारे पास 300, राइट, और MV कितना है ₹50। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, और कितनी ज़ीरोज़ हैं 1 2 3। तो 15,000 रुपीज़ चाहिए होंगे 300 शेयर खरीदने के लिए। अब थर्ड पार्ट के लिए इसमें क्या गिवन है, 80 शेयर्स हैं जो खरीदने हैं, 80 रुपीज़ उनका नॉमिनल वैल्यू है और 70 रुपीज़ उनको कोट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास n कितना आएगा 80, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बाय करने हैं 80, और इन शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, फिक्स्ड प्राइस कितना है इनका 80 रुपीज़ ही है, यहाँ से ले लिया हमने। ठीक है, और इनको कोट किया गया है ₹70। तो ₹70 अगर कोट किया गया है तो ये होगा उसका मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है इस बारी। तो कितनी गिवन है मार्केट वैल्यू, ₹70। अमाउंट रिक्वायर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम n को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितनी भी टोटल अमाउंट चाहिए होती है इन्वेस्ट करने के लिए, उसको कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स को उसकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास है 80 और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर हमारे पास है 70। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 7 ज़ा
56 और साथ में 2 ज़ीरोस, तो 5600 रुपीज़ चाहिए होंगे 80 शेयर खरीदने के लिए। तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। तो यहाँ से हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। Wow. Now what's given in the question number 2? Aisha wants to invest 30,000 rupees in buying share. कोई आयशा है, उसने 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं शेयर्स को बाय करने के लिए। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी PQR, और उसने 3 कंपनियों के शेयर्स को बाय करना है, PQ और R को। तो उसने क्या करना है, 100 रुपीज़ वाले शेयर को P कंपनी से एट पार वैल्यू बाय करना है, Q कंपनी से एट प्रीमियम बाय करना है ऑफ 20 रुपीज़, और R कंपनी से एट डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज़ उसने बाय करना है। तो हमने क्या निकालना है, फाइंड आउट हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट इफ़ शी बाइज शेयर्स ऑफ कंपनी। उसके पास टोटल 30,000 रुपीज़ है। तो हमने निकालना है अगर वो शेयर्स बाय करती है P, Q और R कंपनी के अलग अलग, तो वो कितने शेयर्स बाय कर पाएगी। ठीक है, तो जल्दी से लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले ये हमें क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट जो उसने टोटल करनी है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है उसने, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसने करनी है 30,000 रुपीज़ की। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर कंपनी P कंपनी के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे। ठीक है, तो P कंपनी के लिए जब हम निकालेंगे तो शेयर का ओरिजिनल प्राइस कितना है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है शेयर की, ₹100, और उसने ये शेयर को एट पार वैल्यू बाय करना है। तो जब भी कोई शेयर एट पार होता है, इसका क्या मतलब होता है, उसकी नॉमिनल वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ से अगर NV 100 है तो मार्केट वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 100 रुपीज़। तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करना है। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको हमने डिवाइड कर देना है मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, 30,000 जो उसने इन्वेस्ट करना है, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़, यहाँ से आएगा। तो 100 रुपीज़ से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद ज़ीरोस कट गई, तो कितना आ गया हमारे पास, 300। तो P कंपनी के लिए वो कितने शेयर्स खरीद पाएगा, 300। Wow. सेकेंड पार्ट में हमने Q कंपनी के लिए निकालना है, फॉर कंपनी Q। तो Q कंपनी के कितने शेयर्स वो खरीद सकता है इस 30,000 रुपीज़ से। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास 30,000 है, और शेयर का ओरिजिनल प्राइस कितना है, 100। तो इसको हम NV कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू शेयर की कितनी है, 100। तो Q कंपनी का शेयर उसने एट प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़ खरीदना है। तो जब भी किसी शेयर को हम प्रीमियम पे पे करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कैसे, जो भी नॉमिनल वैल्यू है उसमें प्रीमियम को ऐड कर देते हैं। तो जब नॉमिनल वैल्यू में प्रीमियम को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तो MV कैसे आएगा, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो नॉमिनल वैल्यू थी हमारे पास 100 और प्रीमियम था 20 रुपीज़ का। तो MV हमारे पास कितना आ गया, ₹120। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपॉन MV। तो ये कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास फिक्स्ड है 30,000, और नंबर ऑफ शेयर्स इस बारी कितने हैं, 120। इनकी कटिंग करते हैं, 0 से 0 कट गया, और 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 ज़ीरोस, 3 4 ज़ा 12, यहाँ से 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20 और साथ में 0। तो Q कंपनी के कितने शेयर्स खरीद पाएगी आयशा, 250।
अब फॉर आर, फॉर कंपनी आर, इन्वेस्टमेंट सेम ही है 30,000। इस बारी भी नॉमिनल वैल्यू सेम है ₹100। इस बारी उसने 100 रुपीज़ का शेयर कंपनी आर का डिस्काउंट ऑफ ₹20 पे बाय करना है। तो अगर किसी शेयर पे डिस्काउंट हो तो उसकी मार्केट वैल्यू को कैसे निकालते हैं, उसके नॉमिनल वैल्यू में से 20 को उसके जो डिस्काउंट है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास मार्केट वैल्यू उस शेयर की आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे आएगा ये, मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 और डिस्काउंट है 20 रुपीज़ का, तो मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी ₹100 माइनस 20 80। तो 80 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू है। तो यहाँ से हमने निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का वही फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट अपॉन MV। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास 30,000 और MV कितना है एक शेयर का इस बारी 80। इनकी कटिंग करेंगे, 0 से 0 कट गई, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यहाँ से आ गया 60, 8 7 ज़ा 56, यहाँ से आ गया 40 और 8 5 ज़ा 40। तो कितना आ गया हमारे पास 375। तो क्यू कंपनी के आयशा कितने शेयर्स खरीद पाएगी 375। तो ये रहा हमारा आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ऋत्विक इन्वेस्टेड 15,200 रुपीज़ इन शेयर्स ऑफ कंपनी पेइंग 9% डिविडेंड पर एनम। तो ऋत्विक क्या करता है, इतने पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं किसी कंपनी में जिसका डिविडेंड 9% है। इफ़ यू बॉट 80 रुपीज़ शेयर फॉर 95 रुपीज़ ईच, अगर उसने 80 रुपये का जो शेयर है उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 80 रुपीज़ है, एनवी जो कितना है यहाँ से कितना है 80 रुपीज़। तो अगर वो 80 रुपीज़ के शेयर को 95 रुपीज़ पे ख़रीदता है तो हमने बताना है कि इस इन्वेस्टमेंट से उसकी कितनी इनकम होगी। तो जल्दी से जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ये है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है ₹15,200। ठीक है, और 9% का इस पे डिविडेंड है। डिविडेंड कितना है 9% का। ठीक है, और 80 रुपीज़ का शेयर था, 80 रुपीज़ का शेयर था तो ये क्या हो गया उसकी नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है उसकी ₹80। तो इस शेयर को उसने 95 रुपीज़ पे बाई किया तो ये हो गया उसका मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी हो गई ₹95। तो क्योंकि उसकी हमने इनकम निकालनी है तो इनकम, एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर पे जितना डिविडेंड मिलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए और डिविडेंड पर शेयर पता होना चाहिए। हमें डिविडेंड गिवन है लेकिन पर शेयर कितना है वो हमें पता नहीं है, तो हम डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं हम, इन्वेस्टमेंट को MV से डिवाइड करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास 15,200 की और MV कितना है हमारे पास 95। अब इनकी कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45। यहाँ से आएगा 5 3 ज़ा 15, 5 0 आएगा, फिर 5 4 ज़ा 20 और साथ में 0, 19 1 ज़ा 19, 19 1 ज़ा 19। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 114 और 19 6 ज़ा 114 और साथ में आ गया 0। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 160। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 160।
अब हमने निकालना है डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। तो डिविडेंड हमेशा अपॉन 100। तो डिविडेंड जो है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही निकाला जाता है। डिविडेंड पर शेयर हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही निकाला जाता है, ये कभी भी मार्केट वैल्यू पे नहीं निकाला जाता। तो डिविडेंड हमारे पास कितना है 9 और नीचे आ गया 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारे पास 80। तो 80 लगा दिया। अब कटिंग करेंगे 9 8 जा 72 अपॉन में आ गया 10, इसको हम लिख सकते हैं 7.2। तो 7.2 रुपीज़ उसको एक शेयर पे डिविडेंड मिलने वाला है। तो डिविडेंड हमारा होता है प्रॉफिट और प्रॉफिट ही हमारी इनकम होती है। तो ये है डिविडेंड पर शेयर। तो प्रॉफिट पर शेयर कितना आ गया 7.2। तो यही हमारी इनकम है एक शेयर की। तो ये इनकम आ गई हमारी एक शेयर की। तो हमने निकालनी है इनकम, निकालनी है हमने 160 शेयर्स की। यहाँ पे हमने इनकम निकालनी है 160 शेयर्स की। तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स को डिविडेंड पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास कितने हैं 160 और डिविडेंड जो हमने पर शेयर फाइंड किया वो कितना था 7.2। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और इनकी कटिंग होगी। तो 16 को जब हम 72 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1152। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऋत्विक को 1152 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। What the question 4 says, a man buys a 90 रुपी शेयर इन अ कंपनी विच pays 18% डिविडेंड। तो किसी आदमी ने 90 रुपीज़ वाले शेयर को 18% डिविडेंड पे बाय किया। ही बाइज द शेयर एट सच अ प्राइस दैट हिज प्रॉफिट इज 15%। तो वो किसी प्राइस पे, किसी ऐसे प्राइस पे उस शेयर को बाय करता है जिस पे उसको 15% का प्रॉफिट मिलता है। तो हमने फाइंड क्या करना है, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर। तो किस प्राइस पे उसने शेयर को बाय किया वो हमने निकालना है। तो हम किस प्राइस पे शेयर को बाय करते हैं, शेयर की मार्केट वैल्यू पे। तो हमने MV निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो जल्दी से लिख लेते हैं। ये 90 क्या है हमारे पास, NV ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो 90 रुपीज़ फेस वैल्यू है, इसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू भी कहते हैं, फिक्स्ड वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। और डिविडेंड कितना पे करेगी कंपनी उसको, 18% का, ठीक है। तो क्योंकि हमें डिविडेंड परसेंटेज में गिवन है तो यहाँ से जल्दी से डिविडेंड का फॉर्मूला लगाकर हम डिविडेंड पर शेयर निकाल लेते हैं। डिविडेंड पर शेयर, क्योंकि इसकी हमें आगे चलकर ज़रूरत पड़ेगी तो हम डिविडेंड पर शेयर निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड परसेंटेज में दिया है जो, उसको 100 से डिवाइड करेंगे और उसकी फेस वैल्यू यानी कि FV या फिर NV से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ये डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा, 18/100 इंटू 90। तो 0 से 0 कट गई, 18 9 ज़ा 162 और नीचे आ गया 0। तो ये कितना बनेगा 16.2। तो ये डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। तो ये होगा प्रॉफिट पर शेयर, क्योंकि डिविडेंड ही हमारा प्रॉफिट होता है, वही हमारी इनकम होती है। तो डिविडेंड पर शेयर कितना होगा 16.2। अब और क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, प्रॉफिट भी गिवन है। तो प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट होगा 15% का। तो क्योंकि प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट कब होता है, मार्केट प्राइस पे। तो उसकी मार्केट प्राइस को हमने लेट कर लेना है, लेट मार्केट प्राइस is equals to rupees X. 15% of market price will be equals to profit. और प्रॉफिट
ही हमारा डिविडेंड होता है, यही हमारी इनकम होती है एक शेयर पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/100 इंटू मार्केट वैल्यू हमने लेट की थी, मार्केट प्राइस लेट किया था x, प्रॉफिट हमारा जो निकला था वो ये था 16.2। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, x को लेफ़्ट साइड में रखेंगे, बाकी सारी की सारी टर्म्स को हम राइट में ले जाएंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा और यहाँ पे आएगा 100/15। इनकी कटिंग करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। तो 54 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108। ये हमारी इन्वेस्टमेंट। तो उस आदमी ने अगर 90 रुपीज़ वाले शेयर को 18% डिविडेंड जब मिला उस पर, तो 15% के प्रॉफिट पे उसने बाय करना है। तो किस प्राइस पे करेगा उसको बाय? इस प्राइस पे। ये x जो है वो हमारा क्या था? मार्केट प्राइस था, मार्केट वैल्यू थी। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 108। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन बाइज 410 रुपीज शेयर एट प्रीमियम ऑफ 2.50 each share. If the share of the dividend is 8%, find his investment, dividend received और yield %. यहाँ पे हमें क्या गिवन है? किसी आदमी ने 400 शेयर्स बाय करने हैं और उन शेयर की ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ उनकी ओरिजिनल प्राइस है, फेस वैल्यू है। तो उस पर प्रीमियम कितना मिलेगा? 2.50 का एट प्रीमियम है। वो शेयर उसने एट प्रीमियम बाय किया 2.50 के। तो अगर उसको 8% के डिविडेंड मिलेगा तो हमने फाइंड करना है उसकी इनकम, उस पे डिविडेंड जो रिसीव होगा वो, और यील्ड %। तो जल्दी से जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितने गिवन है? 400। फेस वैल्यू या फिर कह सकते हैं नॉमिनल वैल्यू शेयर की कितनी गिवन है हमें? 10 रुपीज़। उसके ऊपर प्रीमियम कितना है? 2.50। तो जब भी कोई शेयर एट प्रीमियम होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू को कैसे निकालते हैं? उसकी फेस वैल्यू में प्रीमियम को ऐड करके। तो फेस वैल्यू कितनी थी? 10 और प्रीमियम कितना है? 2.50। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मार्केट वैल्यू आएगी 12.50 रुपीज़। तो ये आ गया मार्केट वैल्यू एक शेयर की। जो फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया था इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी उसकी? इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ शेयर को उसकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 400 और मार्केट वैल्यू कितनी है? 12.50। 400 इंटू 1250/100। तो यहाँ से ज़ीरो की कटिंग हो जाएगी और क्या आएगा हमारे पास? 4 इंटू 1250। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5000। तो ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 5000 की। तो अब हमने निकालना है डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड कितना रिसीव हुआ? हमें डिविडेंड हमें उन्होंने ऑलरेडी 8% दिया है, तो हमने डिविडेंड पर शेयर निकालना है। तो डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू। तो डिविडेंड है हमारे पास 8 अपॉन में 100 और फेस वैल्यू हमारे पास है 10। फेस वैल्यू है हमारे पास 10। अब जल्दी से कटिंग करेंगे और डिविडेंड जो आएगा हमारे पास 8/10, इसको हम लिख सकते हैं 0.8। तो ये डिविडेंड मिला एक शेयर के ऊपर। तो ये आ गया हमारा डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर पे इतना डिविडेंड मिला, लेकिन हमने निकालना है टोटल डिविडेंड कितना रिसीव हुआ। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड ऑन 1 शेयर मल्टीप्लाइड बाय
नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं 400 और एक डिविडेंड, एक शेयर पे कितना डिविडेंड आया हमारे पास 0.8। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8/10 इंटू 400, 0 से 0 कट जाएगी और 8 4 जार कितना होगा 32 और साथ में आएगा 0। तो ये टोटल डिविडेंड रिसीव होगा। थर्ड पार्ट के लिए हमने निकालना है यील्ड परसेंट। तो यील्ड परसेंट हम कैसे निकालते हैं, डिविडेंड ऑन वन शेयर या फिर इसको हम प्रॉफिट ऑन वन शेयर भी बोल सकते हैं। इसको हमने डिवाइड करना होता है हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट से और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, तो जल्दी से हम इनकी वैल्यूज़ को फिल कर देते हैं। डिविडेंड ऑन वन शेयर हमारे पास कितना आया था ₹320 और इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारे पास टोटल 5000। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 से 0 कट गई है, ये 0 इससे कट गई तो आएगा हमारे पास 32/5। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.4%। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर।